हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल छोटा सा टॉपिक है, 3 से 4 मार्क्स की वेटेज का है। चलिए फटाफट से इसे समाप्त करते हैं। चैप्टर नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। चलिए, पहली बात अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में पहले हमें पता होनी चाहिए कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ये अभी हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था। इसमें क्या क्या चीजें शामिल करते हैं बेटा, बताओ। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट्स और अदर आइटम डिपेंड अपॉन दी कंपनी की कंपनी छोटी है बड़ी है। बेसिक ये 5 जर्नली है। इन 5 चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या शामिल किया जाता है। चलो अब बात करते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के क्या क्या मेथड्स हैं, किस किस तरीके से किया जा सकता है। वैसे तो बेटा मेथड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में एक मेथड है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स, रेशियो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, राइट। ये सारे हमारे टूल्स होते हैं किस चीज के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए। चलो भाई चलो, हम डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल जो बुक में स्पेसिफिक है उनके बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स या मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एक्सटर्नल, यहाँ पर एक्सटर्नल का मतलब है जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इन्हें यूज कौन करेगा? बाहर वाले लोग, जैसे कि टैक्स अथॉरिटीज, इन्वेस्टर्स, पब्लिक, गवर्नमेंट एटसेट्रा। ये अलग अलग तरीके से इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, यूज करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। सेकंड है इंटरनल। इंटरनल में जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो इसका यूज करते हैं, राइट। किस लिए? टू टेक द डिसीजन, डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसको हम कंपैरेटिव के नाम से जानते हैं, राइट। इसका दूसरा नाम डायनेमिक भी है और इसे इंटर फर्म कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। ये नाम आपको याद रखने बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल को हम कंपैरेटिव कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं, इंटर फर्म एनालिसिस कहते हैं। एमसीक्यू में आएगा, वो आपको बताना होगा। उसके बाद है वर्टिकल। वर्टिकल हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, राइट। इसे हम स्टैटिक के नाम से जानते हैं और इसका दूसरा नाम इंट्राफर्म एनालिसिस कहलाता है। इंट्राफर्म का मतलब होता है एक कंपनी का अपनी कंपनी से इट्स सेल्फ कंपैरिजन। अगर हम बात करते हैं इंटर फर्म का मतलब जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। चलो ठीक है सर। अगला टॉपिक सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस या पार्टी इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो यहाँ पे दो तरीके के लोग इंटरेस्टेड होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। किन किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? तो सिग्निफिकेंट फॉर, अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो मैनेजर्स, सिग्निफिकेंट फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट्स, सिग्निफिकेंट फोर्स अदर इंटरनल पार्टीज। जो जो कंपनी के अंदर के लोग हैं सबके लिए जरूरी है। अगर एक्सटर्नल की बात करेंगे, सिग्निफिकेंट फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए इसलिए जरूरी है। सिग्निफिकेंट फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा इसलिए जरूरी है, राइट। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को एक्सटर्नल मानते हैं। एम्प्लॉयज देखेगा कि हाँ कंपनी अच्छी होगी तो क्या होगा? वो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके अगेन वर्क करना चाहेगा, ठीक है, फॉर वर्किंग एनवायरमेंट, राइट। चलो उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इटसेल्फ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है हमारा बहुत सारी चीजें पे बेस्ड है जो कि खुद अनक्लियर है, राइट। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनकी एप्लीकेशन करते टाइम प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की प्रॉब्लम है कि अपने आप में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिक्कत है। पॉइंट नंबर 2, विंडो ड्रेसिंग अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग्स। यहाँ पर बेटा क्या किया जाता है? फिगर्स को मैन्युपुलेट कर दिया जाता है। मैन्युपुलेट,
मैनिपुलेट कर दिया जाता है, फिगर्स को चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सेल करी 10 लाख रुपए की, गलती से सेल को कम ज़्यादा कर दिया जाता है प्रॉफिट पर टैक्स पे करने, टैक्स को बचाने के लिए यहाँ पर फिगर्स को चेंज कर दिया जाता है। बैलेंस शीट में कुछ और आइटम आ रही है, इनफैक्ट कुछ और आइटम है। उसके बाद है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज हमें बताती है किसी भी एक आइटम का ट्रीटमेंट अगर हम करना है तो बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकते हैं। कोई व्यक्ति कुछ, कोई अकाउंटेंट कुछ और फॉलो कर रहा है, कोई अकाउंटेंट कुछ और फॉलो कर रहा है, कोई अकाउंटेंट कुछ और। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज है तो कंपैरिजन करने में दिक्कत आता है। एग्जाम्पल लेता हूँ डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन बेटा आप एसएलएम मेथड से लगा सकते हैं, डब्ल्यूडीवी से लगा सकते हैं, मशीनरी आर मेथड से लगाते हैं, एन्यूटी मेथड से लगा सकते हैं, बहुत सारे मेथड से आप लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है, एक कंपनी किसी और मेथड को फॉलो कर रही है, दूसरी कंपनी किसी और मेथड को फॉलो कर रही है। प्रॉब्लम ये आ गई जब इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन निकलेगा ही नहीं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बेस्ड ऑन जजमेंट, भाई देखो जो भी अकाउंटेंट है अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि कोई एसेट्स है वो 10 साल चलेगी, वही एसेट हो सकता है दूसरा अकाउंटेंट है, दूसरी कंपनी वालों को ऐसा लग सकता है ये सिर्फ 5 साल ही चलेगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर हुई क्या क्या पहले वाले की जजमेंट गलत है? द आंसर इज नो। दूसरे वाले की गलत है? द आंसर इज नो। दोनों ही अपनी जगह ठीक है, बट ये एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन आ जाती है, कोई 10 साल के हिसाब से डेप्रीशिएशन चार्ज करेगा और कोई 5 साल के हिसाब से डेप्रीशिएशन चार्ज करेगा। राइट एग्जाम्पल लाइफ ऑफ एसेट्स, ये याद रख सकते हैं आप, डिफरेंट बेस्ड ऑन जजमेंट पर। लैक ऑफ क्वालिटी एस्पेक्ट, बेटा कंपनी में बहुत सारी चीजें क्वालिटी बेस्ड होती हैं, कई ये इन चीजों को इग्नोर कर देती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग है सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट को देखती है। पैसा आ रहा है अच्छी बात है, जा रहा है बेकार बात है, ज्यादा प्रॉफिट है अच्छी बात है, कम प्रॉफिट है बेकार बात है। बट इनफैक्ट इसके अलावा कंपनी की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, राइट, उन चीजों को ये इग्नोर कर देती है। इट इग्नोर द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। तो ये थे हमारे सारे पॉइंट इस वाले चैप्टर के। तो दोबारा से फटाफट से समरी में बता देता हूँ। हमने अबाउट देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल करते हैं, टाइप्स या मेथड्स, एक्सटर्नल में जो जो अलग अलग लोग हैं अलग अलग तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, इंटरनल में डिफरेंट टाइप के जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जब हम कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं जिसका दूसरा नाम डायनेमिक और तीसरा नाम इंट्राफर्म होता है, चौथा वर्टिकल, वर्टिकल को हम कॉमन साइज, स्टैटिक और इंट्राफर्म कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस, इंटरनल एक्सटर्नल, सेम बात रिपीट होगी है। उसके बाद लिमिटेशन की बात करते हैं, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विंडो ड्रेसिंग, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, बेस्ड ऑन जजमेंट एंड लैक ऑफ क्वालिटी एस्पेक्ट। अब आपको करना क्या है, लास्ट पेज पे जाना जहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है, वहां पर सीबीएसई वाले जितने भी क्वेश्चन है, लॉन्ग शॉर्ट वन लाइनर एमसीक्यू, वो कर लेना, दैट्स इनफ। सो थैंक यू सो मच, राधे राधे।